Hello everyone, my name is Ankush Thauri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. क्या स्टार्ट करना है हमको कि हाउ टू ऐड अ न्यू नोड, इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यू नोड ऐड करने की जरूरत क्या है ना। समझना, ये पहले समझना है कि न्यू नोड क्यों हम लोग ऐड करते हैं। तो कंसिडर अ सिचुएशन कि मेरे पास में दो नोड है। सो इसके ऊपर मेरा इंस्टेंस नंबर 1 चालू है, विच इज माई नोड नंबर 1। ओके, फिर उसके बाद में मेरे पास में नोड नंबर 2 है। ओके, एंड उसके ऊपर चल रहा है मेरा इंस्टेंस नंबर 2। राइट, ये नीचे है मेरा डेटाबेस। ओके, जिसके अंदर मेरी सारी डेटाबेस की फाइल्स है। तो बाद में पहले क्या होता था कि अपना सिचुएशन पकड़ लो ना। पहले हमारे पास में दो ब्रांचेस थी। राइट, एक ब्रांच है हमारी वाकड़ में, दूसरी काड़ेवाड़ी में। फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है। क्या करना है? बिजनेस को बढ़ाना है। तो अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ब्रांच और ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक ब्रांच और ऐड करना पड़ेगा। तो वही किया हमने। तो अगर मेरे पास में दो नोड है, ओके, अगर मेरे पास में दो नोड है तो उसमें एक और नोड हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो नोड नंबर 1 पहले क्या हो रहा था, जो भी हमको एडमिशन आ रही थी वो सारी की सारी इधर ही आ रही थी, वाकड़ में। फिर जितनी भी एडमिशन आ रही थी वो किस में आ रही थी? काड़ीवाड़ी में आ रही थी। फिर मेरे को ऐसा पता लगा कि यार खराड़ी लोकेशन पे जो लोग हैं उनकी एडमिशन ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो बहुत दूर है ना। तो हमने क्या किया, खराड़ी लोकेशन पे भी एक नोड यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एट द एंड तुम्हारा एडमिशन किधर से भी आओ, नोड 1 से आओ, नोड 2 से आओ, नोड 3 से आओ, सारा का सारा पैसा किसके पास में आ रहा है? मेरे अकाउंट में आ रहा है। सो कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा नोड डालने से एक चीज होती है। तो सबसे पहले होता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? अगर मेरे पास में पहले 1000 कनेक्शन आ रहे थे, 1000 कनेक्शन दो दो नोड आराम से हैंडल कर रहे थे। फिर 1000 से डायरेक्टली 2000 हो गए। फिर बाद में पता चला अरे दो नोड इतना हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या कर दिया, एक और नोड ऐड कर दिया। तो पहला वाला जो फीचर है लोड बैलेंसिंग हो गया, मतलब तीनों भी साइड से आ रहे हैं अभी। तीसरा क्या है? हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी वही है ना। हाई अवेलेबिलिटी मतलब कंसिडर अ सिचुएशन, कल जाके अगर इधर बाढ़ आ गई, काड़ेबड़ी में बाढ़ आ गई या फिर वाकड़ में अगर बाढ़ आ गई, तो हमारा ये खराडी है ना नोड नंबर 3। राइट, तो इधर से तो चलेगा, किधर से चलो या ना चलो इधर से तो चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? हाई अवेलेबिलिटी। अब इसमें बहुत बार क्या होता है, मैं इंटरनल आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि नोड 1 का रिसोर्स ना भाग जाता है। कंसिडर सिचुएशन करो कि प्रदीप भाग गया कल, सपोर्ट वाला। तो मेरे पास में और दो सपोर्ट वाले हैं जो आपको सपोर्ट देंगे, उसका कोई इम्पैक्ट हमारे करंट बिजनेस पे नहीं होगा। और वो लोग ये भी नहीं बोल सकते कि यार मेरा सैलरी बढ़ा के दो। जिसने ज्यादा सैलरी बोला उसको निकाल दिए। तो उसका क्या है? हाई अवेलेबिलिटी। कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आए, मेरे को मेरा डेटाबेस, मेरा बिजनेस चलते रहना चाहिए। दैट इज अ हाई अवेलेबिलिटी। तीसरा क्या है? अब मेरे को बात बताओ, जब ये नोड की बात आती है तो नोड फ्री में लगता है क्या? जैसे हम लोगों ने खराड़ी ब्रांच अभी सेटअप किया, तो ऐसा है क्या? नहीं भाई, आपने दो ब्रांचेस ऑलरेडी है, तीसरा वाला ब्रांच मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ऐसा कभी होता है क्या? मैं चाहता हूं कि मेरी 100 ब्रांच होए, मैं तो चाहता ही हूँ। लेकिन ज्यादा नोड ऐड करने का भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कॉस्ट, सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है ना। राइट, मैंने यहाँ पे नोड ऐड कर दिया, फिर बाद में मेरे को पता चला अरे 2000 तो सिर्फ एक ही दिन के लिए लोग आए थे, बाद में फिर से 1000 ही लोग आ रहे हैं, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया ना। क्योंकि इस नोड को पहले, अगर इस नोड को सेटअप करने के लिए 1 लाख लग रहा, इसको भी 1 लाख लगेगा, इसको भी कितना लगेगा? 1 लाख ही लगेगा। ज्यादा लग सकता है, कम तो लगेगा ही नहीं। तो कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन अगर आपका डिसीजन एकदम स्ट्रांग हो कि नहीं भाई, मेरे पास में इतने कनेक्शन तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि बढ़ चुके हैं, या फिर मेरे नोड, मेरा लोड बढ़ चुका है, मेरा बिजनेस मेरे को एक्सपांड करना है अलग अलग रीजन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? और एक यहाँ पे नोड ऐड करूंगा। तो ये बिजनेस लेवल की बात है, वो बिजनेस लेवल पे क्लाइंट करेगा। हमारा काम क्या है? कुछ भी करके हमको क्या करना है? नोड को ऐड करना है। अब समझते हैं कि चलो मेरे पास में जो दो नोड है और दो के अंदर मैं तीसरा जब ऐड कर रहा हूं तो इनके ऊपर कोई इंपैक्ट होगा क्या? होना चाहिए क्या? क्योंकि चलते हुए बिजनेस को तो मैं बंद नहीं कर सकता है। वही तो मेन फीचर है हाई अवेलेबिलिटी।
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तीसरा ऐड करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये दोनों को बंद नहीं कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, whenever you are adding a new node, तो एग्जिस्टिंग नोड को कोई भी इंपैक्ट होने वाला नहीं है। यू डोंट नीड टू शट डाउन इट, ये चलती रहेगा। ओके फिर अब समझ लो मैंने मन बना ही लिया कि मेरे को बनाना है नोड नंबर 3, मेरे को बनाना है। क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या लगेगी? सबसे पहले तीसरा नोड अगर बनाना है तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? सर्वर। सबसे ऊपर में सर्वर ही चाहिए ना सबसे पहले। तो मैं जब बोलता हूं तीसरा चाहिए यहाँ पे, तो मेरे को क्या लगेगा? पहले सर्वर लगेगा। सर्वर के अंदर क्या इंस्टॉल करोगे? पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना। सर्वर तो एक सिर्फ आपका फिजिकल एक मशीन है, पकड़ लो। उस सर्वर के अंदर क्या इंस्टॉल करोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में क्या लगेगा? क्या लगेगा? कौन सा सॉफ्टवेयर? ग्रिड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? कौन सा? ओरेकल सॉफ्टवेयर की ओरेकल डेटाबेस। ओनली सॉफ्टवेयर, ओरेकल का सॉफ्टवेयर लगे, ओरेकल का सॉफ्टवेयर, ओरेकल, ये ओरेकल का, क्योंकि डेटाबेस मेरे पास में ऑलरेडी बना हुआ है। एएसएम के डिस्क का क्या होगा? नई डिस्क बनाना पड़ेगा क्या? तो सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा? अटैच, मतलब अटैच ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में एएसएम डिस्क ऑलरेडी बनी हुई है नोड 1 के ऊपर, नोड 2 के ऊपर, सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूं अभी ये चीज करने के लिए, सबसे पहले एक सर्वर बनाएंगे, सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में कौन सा सॉफ्टवेयर? ग्रिड सॉफ्टवेयर। ग्रिड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, बराबर है ना? यही तो हम लोग करते थे। और ग्रिड के बाद में जो डिस्क करेंगी उसको क्या कर देंगे? इसके साथ में अटैच कर देंगे। याद है कौन सी डिस्क की बात कर रहा हूं? याद है ना? डिस्क बनाने की जरूरत है क्या? डिस्क बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो डिस्क बनी है उसको क्या करना है? अटैच करना है। फिर उसके बाद में ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। फिर इधर से जो एग्जिस्टिंग नोड होता है यहां से एक आपको, अच्छा, यहां से आपको एक स्क्रिप्ट कॉल करना है जो ऐड नोड करेगा। क्या करेगा? ऐड नोड। ऐड नोड करेगा मतलब मैं एक नया नोड ऐड करने वाला, वो स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे तो वहां पे वो इंस्टॉल हो जाएगा। समझे? समझे क्या नहीं? इसमें एक और चीज मेरे को बात बोलनी है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल जब मैं बोलता हूँ, सॉफ्टवेयर को जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो कैसे होगा वो? सॉफ्टवेयर को यहाँ पे अनजिप करना पड़ेगा क्या? जब हमने नोड 1 या नोड 2 को जब किया था तो हमने नोड 2 के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था क्या? नहीं, कॉपी किया था। कॉपी हमने किया था क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है, इधर से ऐसा स्क्रिप्ट चलाओ जो तुम्हारा ग्रिड सॉफ्टवेयर एंड ओरेकल सॉफ्टवेयर इधर से ही कॉपी कर देगा। वो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत है क्या? सिर्फ आपको उसकी डायरेक्टरीज बनानी है, उसकी परमिशन सेट करना है, मतलब प्लेटफॉर्म बना के दो, पैकेज वगैरह करना है, बाकी इधर से वो प्री रिक्वेस्ट जो है वो सेट करना पड़ेगा मेरे। करेक्ट। कहने का मतलब क्या है? प्री रिक्विजिट सेट करना है, बाकी आपका सॉफ्टवेयर इधर से इधर कॉपी होगा। बराबर है? कहने का मतलब वही है जो हमारा पहले दिन जो हमने किया था वही करना है, बाकी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सही है? डीबीसी को कॉल करना है क्या? करना पड़ेगा। इंस्टेंस कौन ऐड करेगा? इंस्टेंस थोड़ी ऑटोमेटिकली ऐड होगा। यार पता है आप लोग को, जब हमने डीबीसी को कॉल किया था तो हमने ऐड इंस्टेंस किया था। ऐड इंस्टेंस नाम का एक था ना। अरे बाबा ये जो है डेटाबेस है मेरे पास में, लेकिन इंस्टेंस तो ऐड करना पड़ेगा ना। वो इंस्टेंस ऐड करने का काम किसका होता है? तो ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिकली करके देखनी है। कौन सी वाली? अभी जो बताए। लेकिन प्रैक्टिकली देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर और अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनरोल भी कर सकते हैं। बाकी नंबर किधर दिए? नीचे दिया हुआ। ठीक। आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.